नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेट्रो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। नागरकोटा से खबर है, जहां पर जलपाईगुड़ी जिले के नागेश्वरी चाय बागान में 50 साल पहले बना पुल जर्जर हो गया है, मगर प्रशासन इसे लेकर सुध नहीं ले रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल नागेश्वरी, चिलौनी, जुरंती और डुंगू चाय बागान से सीधे जुड़ा हुआ है। जिस रास्ते में हमें जाने के लिए 5 मिनट लगता है, उसी रास्ते हम लोग का हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 घंटा। तो हम लोग जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कैसे पार हो? हम लोग जो अपना सामान लेने के सौदा पाती, सब्जी उब्जी जो भी करेंगे वो मेटली से ही करते हैं। हम लोग मेटली के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अगर ये पुल अगर टूट जाती है या फिर ढह जाती है तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तूफानगंज के जगीर शिकलाना क्षेत्र में शिवबाड़ी चौराहे पर अज्ञात लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया और कार्यालय के अंदर रखे टीवी, कुर्सी, टेबल और भाजपा के झंडे को निकालकर जला दिया गया। इसके अलावा कार्यालय में बिजली के सामानों को भी तोड़ा गया। इस घटना के तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ने इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है। 24 ঘন্টার মধ্যে ওনারা বলল যে যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আইনি ব্যবস্থা নিব। তো আমরা প্রশাসনের উপর আস্থা রাখি, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ওই জন্য প্রশাসনের উপর আস্থা রেখে আমাদের আজকে পদবরত তুলে দিলাম। झारग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुखमोई सतपथी ने सब्जी मंडी से अपना प्रचार शुरू किया। उन्होंने मतदाताओं को बुलाकर खर्चा देने की बात कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वीरबाहा हांदरा ने भाजपा पर पैसे से वोट खरीदने का आरोप लगाया है। इधर भाजपा उम्मीदवार ने टीएमसी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अमित कुमार कुंडू ने काली मंदिर में पूजा करके चुनाव का प्रचार शुरू किया। अमित कुमार कुंडू भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार ने दुर्गापुर, नंदनग्राम, इटाहार क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अमित कुमार का स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संविधान सभा के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। কর্মীদের উৎসাহ আবেগ ভালো লাগছে। আজকে আমরা মন্দির, সমস্ত মন্দির দর্শন করে ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য বেরিয়েছি এবং সঙ্গে এত কর্মী আমার সাথে আছে। এত কর্মীদের উৎসাহ আবেগ দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমরা নরেন্দ্র মোদীজির ইয়েতে আমরা উন্নয়ন করব এবং পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের আলোড়ন বইয়ে দেব। उत्तर दिनाजपुर के राजगंज विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बाजार में चाय की दुकानों को लेकर सभी व्यापारियों से मिले और चुनाव प्रचार कर टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्युष मुखर्जी सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। टीएमसी उम्मीदवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर टीएमसी की उपलब्धियां भी गिना रही हैं ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। আজকে আমরা মোহনবাটি বাজার দিয়ে প্রচারটা শুরু করলাম। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রায়গঞ্জে অনেক উন্নয়ন করেছেন। এখানে মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন, এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছেন, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি উনি করেছেন, রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়েছে, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় হয়েছে, আরও অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে আমরা আরও যেগুলো কাজ বাকি আছে, রায়গঞ্জে যেরকম মহিলা কলেজের কাজ বাকি আছে। कंदी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार और पूर्व सरकार पर निर्वाचन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाना शुरू हो गया है। दरअसल कंदी नगरपालिका की ओर से ममता बनर्जी की फोटो लगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डस्टबिन 3 वार्डों में वितरित की गई है और ऐसे में निर्वाचन आयोग के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी का फोटो लगाया हुआ लिफलेट घर घर में जाके दे रहे हैं और बाल्टी दे रहे हैं, वोट प्रभावित कर रहे हैं कि मुझे वोट दो। तो हम लोगों ने अभियोग जमा किया था, तो हम लोगों के पास एक चिट्ठी भी आया कि नहीं, इसके बाद ऐसा नहीं हो। बात बाकुंडा की होगी, जहां पर सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश के वाम मोर्चा अध्यक्ष
विमान बसु ने वाम और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अजीत रॉय के समर्थन में सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में सभा की। इससे पहले हलोदवनी से पात्र सायर बस स्टैंड तक एक जुलूस निकाला गया। वहीं विमान बसु ने सभा में भाजपा और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां बंगाल में खेला खेल रही हैं। उन्होंने भाजपा पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 14 करोड़ बेरोजगारों को अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है। पश्चिम बांगलाয় এবারকার বিধানসভা নির্বাচন সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন 17তম। আপনি খুঁজে নিয়ে আসুন ভারতের রাজ্যগুলোর নির্বাচনী কটা নির্বাচন হয়েছে বিধানসভার মধ্যে যা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যাতে করে তৃণমূল এবং বিজেপি এই দুটো শক্তিকেই মানুষ পরাস্ত করবে এই বিধানসভা নির্বাচনে। আমার সোনামুখী বিধানসভা এলাকার মানুষের যে পরিস্থিতি, তৃণমূল এবং বিজেপির যে নোংরা রাজনীতি মানুষ দেখছেন, এবং এই রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। और खबर अशोकनगर से है, जहां पर भाजपा उम्मीदवार तनुजा चक्रवर्ती मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर लोगों से बात की और कई मुद्दों के बारे में मीडिया को बताया। आपका क्वेश्चन है कि बंगाल के अंदर बीजेपी क्यों नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है भैया। बंगाल के अंदर बीजेपी इसलिए आना चाहिए कि बंगाल में हमें नारी सुरक्षा चाहिए, बंगाल के अंदर हमारे बच्चा लोगों को शिक्षा चाहिए, बंगाल के अंदर मेरी माँ बहनों को चिकित्सा चाहिए। শাসকদের অত্যাচার এবং মানুষের যে নির্যাতন চলেছে দিনের পর দিন, বিগত 34-এর বামফ্রন্ট সরকার এবং তারপরে 10 বছর তৃণমূল সরকারের যে অত্যাচারে মানুষ জর্জরিত হয়েছে, মানুষ আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয়। बैरकपुर के गांधी शाहरुख संग्रहालय में 75वीं स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। बरतर सिंह तरफ से एक उद्योग लिया गया था, जो अभी इस साल हमारा एक जो गौरवान्वित जो फ्रीडम मूवमेंट का जो हिस्ट्री है उसको रिमेम्बर करके वो एक प्रोग्राम बना है, उसका नाम दिया है आजादी की अमृत महोत्सव। तो उसी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रसिकपुर इलाके में हुए बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे और परिजन को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आयोग की तरफ से हर तरह की मदद की जाएगी। फिलहाल पुलिस को घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हावड़ा के जगत बल्लभपुर में संयुक्त मोर्चा ने बैठक की। बैठक में जगत बल्लभपुर विधानसभा केंद्र से मनोनीत संयुक्त मोर्चा के आईएसएफ के साबिर अहमद, डोमजूर सीट से सीपीआईएम उम्मीदवार उत्तम बेरा और संकराइल सीट से उम्मीदवार समीर मलिक और अब्बास सिद्दीकी शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया गया। टीएमसी का लोग, अरे टीएमसी खत्म होने लगे हैं। जिस आदमी को टीएमसी बेवकूफ बना के अपने पास रखे थे, वो लोगों का हमने नींद को से उठा दिया। वो लोग जाग गए हैं, वो लोग टीएमसी छोड़ के आज समझौता मार्च की तरफ आ रहे हैं। और खबर कोलकाता से है, जहां पर चुनाव से पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 108 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के सेंथिया में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तोड़फोड़ के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया है। महासचिव चंडी चरण चौधरी ने कहा है कि उप प्रधान अश्विनी चटर्जी के गुंडों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। আমি একটা খবর পেলাম, সেটা হচ্ছে বিজেপির মধ্যে এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব প্রকট। আপনারা দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করছেন, সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকে বিজেপির কোনো কর্মসূচি আপনারা কেউ কোনোদিন দেখেছেন?
একদিন কেবল ওই বাইরে থেকে কোথায় একটা রথ নাকি এলো। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदाताओं के लिए जागरूक कार्यक्रम जारी है और इसी के तहत उत्तर दिनाजपुर में बाल गायक कृष्ण महंत गीत गाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बाल गायक कृष्ण महंत जनता को वोट का महत्व भी समझा रहे हैं। আমি লোকশিল্পী একজন বাউল। আমি বহুদিন ধরে নিজে গান লিখে প্রচার করে থাকি। তো এর আগে সাক্ষরতা প্রচার করেছি, এর আগে ভোটের প্রচারও করেছি, এবার করোনার উপরেও গান প্রচার করেছি নিজে লিখে। पश्चिम बंगाल कूच बिहार जिले में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भाजपा कार्यकर्ता का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है। दिनहाटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान आज सुबह दिनहाटा शहर मंडल बीजेपी सभापति अमित सरकार का फांसी लगा हुआ बॉडी उद्धार हुआ है। बीजेपी का आरोप है इस घटना के साथ तृणमूल जड़ित है, लेकिन तृणमूल ने बताया है इस घटना के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। इलाका में उत्तेजना है। कोचबिहार से अभिजीत सिंह। पूर्व बर्धमान जिले के रायन पंचायत में ड्रेनेज की समस्या हल नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम करके विरोध जताया। लोगों ने समस्या हल नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार करने की बात कही। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के नानूर विधानसभा क्षेत्र के बांसपड़ा इलाके में भाजपा की रैली के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। करीब 8 से 10 गांव में बीजेपी समर्थकों के घर पर हमला किया गया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। हालांकि टीएमसी ने उन पर लगे आरोपों से साफ खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सड़क में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा बन बीबटिला इलाके में गौरांगा रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 दोस्त बाइक से बागजोला जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद लोगों और पुलिस ने सहायता से तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल घायल दोस्तों का इलाज जारी है। ধাক্কা লাগে, একজন 3জনই গুরুতর আহত হয়, তার ভিতরে একজন বেশি গুরুতর আহত। মানে তোমাদেরই বন্ধু। मतदान की तारीख करीब आते देख पश्चिम बंगाल के नगरकाटा में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। नागरकाटा के खुनिया मोड़ क्षेत्र नाका में चेकिंग शुरू की गई। पुलिस गोरूमारा जंगल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से गुजरने वाली वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। गांधी विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दलों के उम्मीदवार अपने पक्ष में वोट करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। बीजेपी उम्मीदवार गौतम राजी ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस बार चुनाव में उम्मीदवार हर गांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हमने पाया है भाजपा पार्टी का जो उम्मीदवार है गौतम राय जी, हम उनके पास आए हैं देखने के लिए इस चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे। कार्यकर्ता है, 4 मंडल सभापति है, यहाँ का जीएस है, कन्वेनर है, और भी युवा छात्र मोर्चा महिला मोर्चा का जो नेतृत्व है, सबके साथ हम लोग बैठ के कैसे हम लोग उनका प्रचार करना है। पहले हम लोग बूथ टू बूथ जो दयाल लेखन था हर जगह जो कमल का सिंबल अभी लिख रहा है मेरा जो भाजपा का जो कर्मी सब है वो लोगन हम लोगों का मूल वार्ता है
हम लोग जो ग्राम में जा रहा है, मीटिंग में जा रहा है, वहाँ का जो भी वोटर है, वहाँ का जो भी माँ बहनों है, सबको हम लोग बुझा रहा है मोदी जी का सबके साथ सबके विकास। इसका मतलब कोई एक जाति, कोई एक धर्मों के लिए उन्हें बात नहीं किया, उन्हें समग्र जो भारतवासी के लिए बात किया। अभी भी देखिए जो इश्तेहार बंगाल के लिए प्रकाश किया भाजपा पार्टी, वो इश्तेहार में जितना भी गरीब मानुष है, साधारण यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का नागरिक है, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो चाहे जैन हो, सबका लिए ये इश्तेहार आम पार्टी का ऊपर आधारित है। यहाँ के लोगों के ऊपर कितना आस्था रखते हैं कि हम इस बार चुनाव में आगे जाएंगे? हम जहाँ भी जा रहा है, हमारा जो नेतृत्व है, जो कर्मी लोगन है, लेके मानुष को घर जा रहा है, मानुष को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने देखा है गौतम जी ने क्या क्या बोला है। इस बार बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि इस बार वो जयलाभ करेंगे। मुर्शिदाबाद से सागर मंडल की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने अपने प्रचार की शुरुआत शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर की। साथ ही उन्होंने प्रचार के दौरान जनता से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 10 साल से पिछड़े हावड़ा शहर को मॉडल सिटी बना देंगे। इस दौरान राहुल सिन्हा ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। প্রত্যেকটা বাড়ি থেকেই বেরিয়ে এসে মায়েরা, যুবক কার্যকর্তা এবং প্রৌঢ়রা তারা পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আশীর্বাদের হাত তুলে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে চিন্তার কোনো কারণ নেই।